तो व्हाट्स अप, दिस इज जयमैन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ कंसिस्टेंसी के बारे में, जो मैं ज़्यादा फील करता हूँ कभी कभी। एंड ये एक अच्छा खासा मोमेंट है बात करने के लिए। मैंने कल भी वीडियो बनाया था, तो कल मेरे पास चार्ज नहीं था बोल के मैंने 2 मिनट में ठप पड़ गया। तो आज मुझे मौका मिला, तो आज मैं बात करने वाला हूँ उस चीज़ के बारे में। एंड मैं एक अच्छा खासा स्टैंड ढूंढ ही रहा था, मगर शाम हो गई एंड कई सारे लोग भी थे एंड मेरी मम्मी भी छत पे थी, तो मैं अच्छी तरीके से बना नहीं पा रहा था। मगर फाइनली चलो अंधेरा हो गया एंड लोग भी नहीं, कोई भी, मैं पीसफुली 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 मैं वीडियो बना सकता हूँ। एंड अभी मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगा जिसमें मैं कल जिसके बारे में अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाया था। एंड वो है टॉपिक कि मैं रोज़ कभी कभी वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाता है। एंड बेसिक रीज़न है यार कि उसका मेन रीज़न मैं ही हूँ। मैं बहानेबाजी मारता हूँ, मैं चाहूँगा तो कुछ भी कर सकता हूँ। एंड मुझे पता है एक सिंपल सा वीडियो क्रिएट करने के लिए मुझे क्या ही लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे। सीधा ओपन कैमरा ओपन करूँगा एंड जो भी है मेरा दिल में, मैं एक टॉपिक ढूंढ के उसके बारे में अच्छे तरीके से बोलूँगा। एंड दैट्स अ थिंग। बट कभी कभी बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं। लाइक देखो यार, गरीबी में ना आप 100 दिक्कतें ढूंढ सकते हो। आपके पास वो नहीं है, आपके पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। आप बस जिस दिन दोस्त देने बैठो ना, आपको 1000 मिलेंगे, आपको 1000 तो चीज़ मिल जाएंगी कि आप अपना दोस्त दे सको। अगर गरीब हो ना, तो लाइक ऐसा चीज़ है कि आपके पास हाइट नहीं है तो आप दोस्त दे दोगे, डाइट का दोस्त दे दोगे, आप फादर के जेनेटिक्स को दोस्त दे दोगे, आप अपने आसपास के लोगों को दोस्त दे दोगे। बोले कि यार उनके वजह से मैंने नहीं कर पाया, मैं खेल कूद नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाओगे। एंड यही तो बुरी बात है भाई, जब किसी इंसान के पास कुछ भी फाइनेंशियली अच्छी चीज़ें नहीं होती ना, तो 1000 तो गलतियाँ ढूंढता है वो अपने आसपास में, खुद में 1000 सारी चीज़ें ढूंढता है। एंड हेलो, एंड मैंने उस वीडियो को जो पॉज किया है, जो आप देख रहे होंगे, एंड सडन ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ मैं बताता हूँ। कि कल मेरा फ़ोन, जो ये फ़ोन है जो मैं यूज़ करता हूँ, इस फ़ोन को, एंड ये फ़ोन तो मैंने बोला था कि ये सेकेंड हैंड फ़ोन है। एंड ये मेरी दीदी का है जिन्होंने कितने साल यूज़ कर चुका है, एंड इसका डिस्प्ले वगैरह भी उड़ चुका है। तो इसके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। जब मेरे पास ये फ़ोन जब आया था, तो ये 8 GB का फ़ोन है। तो जब 6 GB होता है ना, जब आप बढ़ाते हो रैम को, तो मैंने जैसे बढ़ाया था ना, तो जो ग्लिच इफेक्ट पता होता है आपको, मैं शो करके दिखाऊंगा आपको। ऐसे ही ग्लिच इफेक्ट हो चुका था एंड उस वक्त। एंड मैंने बोला कि अब क्या हो गया भाई फ़ोन को। फिर कुछ सेकंड लगा, फिर ठीक हो गया था। तो मैंने बोला ठीक है भाई, सब कुछ सही हो गया। एंड भाई कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो भाई मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गया था। एंड मैं आज उस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या हुआ, सडन मैं उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था कल शाम को ऐसे ही। एंड मैंने जैसे रिकॉर्ड किया, मैंने पॉज ले लिया क्योंकि मेरी मम्मी छत पे आ गई थी। तो मैंने पॉज ले लिया कुछ सेकंड के लिए। फिर बोला कि जाए, मेरी मम्मी जाएगी तो मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा। तो मेरी मम्मी जैसे गई, मैंने फ़ोन ओपन किया एंड देखा कि फ़ोन का स्क्रीन काम ही नहीं कर रहा, बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ कि कैसे अटक गया था भाई। एंड कुछ काम नहीं कर रहा था भाई। मतलब मैं लॉक खोल रहा हूँ, बस बटन्स काम कर रहे हैं भाई, वॉल्यूम अप डाउन एंड लॉक बटन, बस, और कुछ काम नहीं कर रहा था फ़ोन का। तो भाई मैं सच में डर गया था। लेकिन मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। मतलब पता नहीं, एक ऐसी दिमाग में पता नहीं क्या मोमेंट आया, मैंने बोला कि नहीं ठीक हो जाएगा। मगर उस मोमेंट मुझे इतना ज़्यादा लग रहा था, मैं बोला कि भाई मेरे पास तो अभी 1 महीने भी नहीं हुए अच्छे तरीके से बाहर, मैं तो यूज़ भी नहीं किया अच्छे तरीके से, ऐसे क्यों हो रहा है भाई। मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इमोशनल हो गया था कि भाई मेरे पास कोई फ़ोन तो आया नहीं। एंड आया जब सेकेंड हैंड फ़ोन आया, एंड वो भी ऐसे हालात में आ रहा कि मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा फ्रीडम तरीके से। एंड फ़ोन बहुत जल्दी हीट हो जाता है भाई, फ़ोन तो मुझे पता नहीं चलता। एंड ठीक ठाक क्वालिटी की तो है फ़ोन भाई, मैं हमेशा ऐसे नहीं कहूँगा कि सब कुछ बेकार चीज़ है, बहुत अच्छी फ़ोन है, ठीक ठाक है। मगर वो जो कल जो इंसिडेंट हुआ, एंड फिर फ़ोन कैसे ठीक हुआ पता है आपको। मैंने स्विच ऑफ करा था, स्विच ऑफ नहीं हो रहा था। जब स्विच ऑफ किया मैंने कोशिश करके, स्विच ऑफ हुआ एंड अचानक से वही फिर से ग्लिच इफेक्ट, पूरा ग्लिच भर गया। लाइक जो मैं स्क्रीन दिखा दूंगा वैसा टाइप का हो गया। एंड कितने 5 मिनट करीब के लिए ऐसा हुआ, एंड फिर जाके फ़ोन वापस में रिकवर हो गया, ठीक ठाक हो गया। सो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। एंड मैं उससे पहले क्या वीडियो बना रहा था कि कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर रहा था कि मैं कैसे वीडियोस बनाऊंगा एंड मैं क्या सोचता हूँ, सब के बारे में बता रहा था। रिसेंट टाइम में मैं क्यों अच्छी तरीके से कर नहीं पा रहा, एंड क्या क्या एक्सक्यूज़ेस मैं अपने आप को दे रहा था, मैं हर एक चीज़ बता रहा था उस टाइम पे। एंड सडन ऐसा मोमेंट हुआ, तो फिर तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार सच में जब हमारे पास कुछ चीज़ें होती है तो हम उसकी कदर नहीं करते। एंड
मेरे पास जब अपना फ़ोन आ चुका था तो मैं सच में वीडियोज़ बनाता था रोज़, मगर अपलोड नहीं करता था। एंड फिर या फिर किसी ना किसी रीज़न के लाइक वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा या फिर थंबनेल नहीं बनाता था अच्छे तरीके से, मन नहीं कर रहा था। किसी ना किसी एक अच्छा खासा रीज़न मिल जाता तो मुझे कुछ ना कुछ अगर ज़रा सा भी मिल जाए, अगर नेटवर्क इशू होगा नहीं अपलोड करूँगा, फ़ोन हीट होगा नहीं अपलोड करूँगा, लेकिन रिकॉर्ड करता था अपने आप को। मैं ये सेटिस्फेक्शन लाता था कि मैंने आज का टास्क कंप्लीट कर लिया, मैंने कोई किसी को झूठ बोला नहीं, मैं अपने आप को झूठ नहीं बोल सकता। मैंने रिकॉर्ड करता था मगर अपलोड करने का हिम्मत थोड़ा सा नहीं हो पाता था। इसके बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि क्यों मैं नहीं कर पा रहा अच्छे तरीके से, क्योंकि एक छोटा सा डर रहता था एंड वो डर को हटा चुका हूँ मैं। तो अभी मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ एंड करता हूँ कि मैं रोज़ अपलोड कर सकूँ किसी भी चीज़ के बारे में बना करके। एंड इसका एक अच्छा खासा रीज़न भी मैंने बता दिया कि कैसे इस चीज़ को पुश किया जा सकता है किसी भी फील्ड में। अगर आप काम करना चाहते हो एंड आपको समझ नहीं आता कि आपको पहले सीख के करना चाहिए या फिर करते करते सीखना चाहिए, तो देखो अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो भाई आप हमेशा पैदा तो नहीं होते भाई एक अच्छा खासा क्रिकेटर लेके बन के। तो भाई आपको ग्राउंड पर आना पड़ेगा, रोज़ खेलना पड़ेगा, आपको चोटें लगेंगी, आपका कभी मन नहीं करेगा, कभी ग्राउंड में पानी भर जाएंगे एंड 100 दिक्कतें आएंगी। अगर आपका मन होगा, अगर आपका दिल कहेगा कि मुझे तो वो करना ही करना है जैसे भी करके एट दी एंड, तो आप कुछ भी नहीं देखोगे, आपके पास कुछ एक्सक्यूज़ेस नहीं बचेंगे। आप जैसे भी करके रोज़ कहीं ना कहीं ट्रेन करोगे खुद को एक बेस्ट क्रिकेटर बनाने के लिए। तो वैसे ही मेरे लिए भी एक सबसे बेस्ट थिंग है कि मैं रोज़ करूँ अच्छे तरीके से, कोशिश करूँ जैसे भी करके एक माइनर स्टेप बढ़ाऊँ अपने आपके लिए एंड जो मुझे चाहिए, जो मेरा ड्रीम है उस चीज़ को पूरा करूँ। मेरा ड्रीम जो वही है भाई कि इंटरनेट पर वीडियो बनाना एंड कई सारी चीज़ें करना। मैं धीरे धीरे करके ओपन करूँगा, मैं अभी खुलासा नहीं करना चाहता जो मेरा ह्यूज ड्रीम है एंड मैं उस चीज़ को धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूँगा जब मैं धीरे धीरे अचीवमेंट पूरी करूँ अपने आप। एंड वो चीज़ें सिर्फ करते करते ही होंगी। मैं करते करते बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहा हूँ एंड कई बार हार भी रहा हूँ। जैसे कि कुछ दिन पहले ही मैं रोज़ हारता हूँ, मैं रोज़ सीखता हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि आपसे गलतियाँ कभी नहीं होगी, आप हमेशा एक परफेक्ट चीज़ ही कर सकते हो। मेरी वीडियोस तो कई सारी ख़राब वीडियोस है भाई, मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि बेहतर बन सके, रोज़ करता हूँ, मगर कई बेहतर बनती है, कभी नहीं बनती, कभी वीडियो स्टक हो जाती है, कभी नहीं होती है, कभी नंबर्स बढ़ जाते हैं, कभी नहीं बढ़ते, कभी कमेंट्स आते हैं, कभी नहीं आते। तो आई नो दैट्स ए पार्ट ऑफ थिंग एंड मैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ अगर मेरा काम सही होगा, मेरा काम सही तरीके से होगा तो नंबर्स अपने आप बढ़ेंगे, नंबर्स में मुझे ध्यान नहीं देना है। अगर मुझे मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को और मैं और बेहतर तरीके से करना चाहता हूँ और अच्छे तरीके से बोलना चाहता हूँ, सो मैं कर रहा हूँ एंड वो मुझे कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है करते करते। एंड मैं बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर तो रहा हूँ मगर देखते हैं। एंड एक सबसे मोस्ट इस टाइम पे मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहा है जो कि है जिम। मैं फिज़िकली वर्कआउट कुछ नहीं कर पा रहा अच्छे तरीके से एंड मैं कोशिश करूँगा कि कुछ दिनों बाद या फिर अभी मैं कोशिश करूँगा कि फ़िटनेस पर थोड़ा अच्छे तरीके से आया जाए। मैं बहुत दिनों से अच्छे तरीके से वर्कआउट नहीं कर रहा एंड वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है मेरे लिए भाई, काफ़ी ज़्यादा। एंड ये जो इंसिडेंट था भाई एक सबक की तरह था कि मैं इससे पहले जो मेरे पास फ़ोन था मेरी मम्मी का, मैं उसमें हर एक दिन करता था भाई, मैं एक दिन स्किप नहीं करता था उसमें। तो बात तो कभी उस चीज़ की थी ही नहीं, बात तो भाई मेरे अंदर थी भाई कि तुझे करना है या नहीं करना है एंड दैट्स ऑल। अगर मैं चाहूँगा तो कर सकूँगा, अगर मैं नहीं चाहूँगा तो सीधी हारूँगा। इससे पहले ही मैंने कहा था, मुझे पता है कि अगर मैं करूँगा तो जीत भी सकता हूँ, मगर जीत सकता हूँ या फिर हार सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा जानता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, मैं जीत ही सकता हूँ इस चीज़ पे। एंड दूसरी बात जो है, अगर मैं नहीं करूँगा तो देयर इज़ 100% चांस कि मैं हार ही सकता हूँ। आई एम लूज़र भाई, मैं लूज़र बन जाऊँगा फिर तो अगर मैं कोशिश ही नहीं करूँगा। मैं बस चाहता हूँ कि मैं फुल पोटेंशियल के साथ कोशिश करूँ, बाकी जो चीज़ें होनी होंगी होंगी, नहीं होगी। मैं उस चीज़ के बारे में सोचता नहीं, होना ना होना, मैं बस सोचता हूँ करूँगा एंड पॉजिटिव सोचो भाई, बस हो जाएगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं सोचता। एंड दैट्स ए लेसन फॉर मी भाई कि आप चीज़ें रहते हुए उस चीज़ का एहसास करो। एंड इंसान है भाई, इंसान कभी सीधी सरल भाषा किसी की भी नहीं मानता, वो जब तक ठोकर ना खाए। तो मैं चाहे कितनी भी अच्छी बातें कहें तो आप सुन तो लोगे, आप अपना दिमाग में तो डाल लोगे, लेकिन कभी भी उस चीज़ को प्रैक्टिकली महसूस नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, तब तक आप किसी भी चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकेंगे।
आप हज़ार यूट्यूब वीडियोस देख लो मोटिवेशन की, ये वो, जब तक आपको एक नहीं मिलता ना, एक हार्ड मूवमेंट, एक धक्का नहीं मिलता ना, तब तक आप कुछ नहीं करोगे। एंड मेरे लिए तो कई सारे मोमेंट्स हैं, तो भाई मैं तो आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू पुश माई सेल्फ एंड दैट्स ऑल। मैं किसी और से कंपेयर भी नहीं करता कभी, किसी आसपास के लोगों से या फिर किसी और से। मैं सोचता हूँ कि हाँ, उनकी ज़िंदगी बेहतर मिल चुकी है, मेरी नहीं मिली तो क्या हुआ। मैं अभी कंप्लेन करने बैठूँ तो भाई मैं तो बस कंप्लेन ही करता रहूँगा, एंड मैं और कुछ नहीं कर सकता, बस कंप्लेन करूँगा, हाँ उसकी ज़िंदगी इसकी लिए ऐसी, बस कंप्लेन करता रहूँगा। जिस दिन मैं एक्सेप्ट करूँगा कि चलो सबकी उसकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी जो मेरी मिली है, चलो उस पर काम करो। अगर रोने बैठूँ तो भाई दिन भर रोऊँगा, अगर करने बैठूँ तो क्या पता मैं जीत भी सकता हूँ। तो ये थिंकिंग लेकर मैं हमेशा रोज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो कभी कभी बुरा लगता है, कभी कभी अच्छी भी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि कोई किसी का कमेंट आ जाना, जेन्युइन कमेंट कि करते रहो, एंड दैट्स मेड माई डे भाई। सो बस कीमत समझ जाओ किसी भी चीज़ का, एंड फिर आप कुछ भी कर सकोगे। तो मेरे लिए तो भाई कल का लेसन इतना हार्ड था कि मैं अभी तो रोज़ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से, जैसे भी करके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड चलो मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो बर्थडे से पहले कुछ चीज़ें और बेहतर तरीके से करना है। एंड एक 18 साल के बाद, एक ऑफिशियली 18 ईयर्स के बाद एक अच्छी खासी जर्नी शुरू करेंगे। उससे पहले भी मैं कर सकता था, मगर मैं भटक गया था कई सारी चीज़ों में। सो यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं, एंड वीडियो काफ़ी लंबी हो गई शायद से। तो दैट्स इट फॉर टुडे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू क्यों बोल रहा हूँ, दैट्स इट फॉर टुडे भाई। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।